हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम शेड्यूल की बात करेंगे। थोड़ा टाइम टेबल कैसा बनाया जाए। टाइम टेबल जरूरी होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि दिन का अपना एक टाइम होना चाहिए। एक शेड्यूल बनाइए आप, ठीक है। जो अब जैसे ये नहीं है, कुछ लोग अराजक तरीके से पढ़ते हैं, जब मन आया तब पढ़ रहे हैं, जब मन आया तो सो रहे हैं। ठीक है, कोई एक सक्सेस हो गया इससे, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल ज़रूरी है। चाहे आप दिन का बनाएँ, चाहे रात का। जैसे कुछ फ्रेंड्स को पढ़ने की होती है रात में आदत, चाहे वो 4 बजे सो जाएँ, 4 से 10 या 11 बजे तक सोएँ, ठीक है। कुछ को होती है मॉर्निंग में 4 बजे उठने की और दिन में पढ़ने की। तो स्पेशली आप कोशिश ये करें, क्या कहते हैं कि दिन में 10 बजे जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम सोएँ ना, तो दिन में सोने की कोशिश ना करें, ठीक है। और एक शेड्यूल बनाएँ, ठीक है। जो जॉब करता है वो कम से कम 7 या 8 घंटे 7 घंटे का अप्रॉक्स तो बना ही लीजिए। और जो जॉब नहीं करते, जो 24 घंटे मतलब स्टडी पे ही रहते हैं, वो लोग कम से कम 12 घंटे का टाइम टेबल बनाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनाएँगे 12 घंटे का, तो एवरेज 10 ही घंटे आएगा। 10 घंटे क्यों? 10 घंटे इसलिए आएगा, किसी दिन आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कभी घर से फ़ोन आ गया तो घर वालों की प्रॉब्लम, या आपके पास घर वाले रहते हैं तो प्रॉब्लम, मतलब कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है। तो उस वजह से टाइम टेबल इतना नहीं हो पाएगा कि हाँ, पर एवरेज अगर निकालेंगे महीने भर का तो 10 घंटे आ ही जाएगा। तो और फ्रेंड्स, 10 घंटे तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ा संकट ये है कि टाइम टेबल बनाने के लिए अच्छा कुछ फालतू काम नहीं करने। जैसे अखबार लेके कोई बैठ गया हो, हिंदी का दैनिक जागरण या राष्ट्रीय संस्करण, जो दिल्ली वाले हैं, जो राष्ट्रीय संस्करण लेके बैठ गए, तो प्लीज़ राष्ट्रीय संस्करण 1 मिनट में पढ़ना है पूरा। ये नहीं है कि 3-3 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संस्करण में ऐसा कुछ नहीं आता है। बस पहले यूपी के लिए आपको 1 या 2 मिनट में बस एक निगाह देखना है कि कौन सी चीज़ हेडलाइंस पे हैं, क्या है, बस। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फालतू का बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, ठीक है। अखबार में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। फिर अब टाइम मैनेजमेंट में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कोई नहीं कहता है। फ्रेंड्स, एक टाइम निकालना होगा आपको, किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। फ़ोन पे बात करने का मतलब कुछ और सेंस मत निकालना। फ़ोन पे बात करने का मतलब है कभी दोस्तों से, जैसे हर किसी को टाइम चाहिए, तो दोस्तों का है कि भैया बता दो, हाँ हम इस टाइम इस समय कॉल कर सकते हैं, इस समय नहीं किया करेंगे। तो आप बंद रखो फ़ोन, जब आ जाओ तो सबके मैसेज आ देते हैं कि कहाँ हो, क्या है, तो कॉल कर ली। एक्सरसाइज का एक प्रॉपर टाइम, या मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करो, या फिर एक्सरसाइज का मतलब ये है घूमने जाना, थोड़ा सा टहल के आओ, घूमने जाना, ये जरूरी है फ्रेंड्स। ये नहीं है तनाव में आ गया, अरे यार पेपर आ गया, 60 ही दे रहे हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है, और ये जो टाइम टेबल वो केवल 21 दिन तक फॉलो करना है। 21 दिन के बाद भूल जाना, ठीक है। आप 21 दिन तक आप कर सको बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओनली फॉर 21 डेज, ठीक है। ये केवल 21 दिन के लिए टाइम टेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब टाइम टेबल ज़रूरी क्यों है फ्रेंड्स? सबसे पहले ये है, आइए बात करते हैं टाइम टेबल पर। टाइम टेबल ज़रूरी क्यों है? तो टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है कि एक शेड्यूल होगा, हमें भी उसकी टेंशन होगी कि अरे यार, सुबह उठ के पढ़ना है या रात में पढ़ना है, आज कंप्लीट नहीं कर पाया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाई, ये नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो पहले से सारी चीज़ें रखनी है, तो इसलिए टाइम टेबल ज़रूरी है। अब मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, इसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको अगर लगे तो आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, जो मनाए चीज़ें हटा सकते हो, पर होना 12 घंटे से कम का नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम होगा, तो आपको गो टू बेड 11 PM जाना होगा। 100% 11 बजे आपको सोना है। और अगर आप सुबह 6 बजे से और
शाम दिन में सोएंगे नहीं आप, तो 100% आपको 11 बजे ऐसी नींद आएगी कि आपके कान पे कोई चिल्लाता भी रहेगा तो भी आप जगेंगे नहीं। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि हाँ, अगर आप सुबह 6 से शाम तक ऐसे ही लगातार पढ़ते हैं, बीच में गैप लेके, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी चाय पी ली या घूम लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, बीच कुछ में काम, कुछ ना कुछ जैसे चल ही लिए, ऐसे चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं तो 20 मिनट 10 मिनट के लिए गाने सुन लिए, ऐसा भी होता है। तो 11 बजे आपको सोना है और 5 बजे जग जाना है। 5 बजे, 6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाओ। छः, और फ्रेंड्स अब 60 दिन रह गए, 60 दिन के लिए तो प्लीज़ जो शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दिल वाले दिल में पढ़ें, रात वाले रात में पढ़ें, ठीक है। तो देखते हैं, मॉर्निंग में 6 बजे उठो, मॉर्निंग में 5 बजे उठो, 6 बजे से पढ़ने वाले हो, 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे पहले पढ़ो, ठीक है, 2 घंटे ऐसे ही पढ़ो। तब तक दिल्ली में क्या होता है, दुकानें खुल जाती हैं चाय वाय की, वैसे भी तो खुली रहती हैं पर स्पेशली इस टाइम तक चाय वाय की दुकानें भी खुल जाती हैं, तो अपना चाय वाय पी आओ, जो कुछ खाना है खा लो, या जो घर पे रहते हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं, अपनी चाय वाय पियो और बैठ जाओ पढ़ने। 6 से 7 मतलब 1.5 घंटा की तो सिटिंग होनी चाहिए यार, 1.5 घंटा तो पूरा आप बैठ ही सकते हो। फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी बैठने में, तो बैठने में दिक्कत होती है तो कुछ नहीं, उठो और थोड़ा घूम लो, ठीक है। 1 घंटे में की प्रॉब्लम है तो 1 घंटे में उठो, थोड़ी देर में थोड़ी देर घूम लो, मतलब 2-3 मिनट पे, ऐसे नहीं है कि आप घूमते हो। अच्छा है, 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12, 12 बजे तक का है, मतलब सुबह आप एक बार 12 बजे तक पढ़ के देख लो प्लीज़, फिर देखना दिन में कितना अच्छा लगे आपको। आपको सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये आएगा कि हाँ अरे यार हम दिन में तो पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें क्या है, मॉर्निंग में, ठीक है, 5 बजे उठ के थोड़ी एक्सरसाइज, अगर मॉर्निंग वाले में, या अगर यहाँ पे किसी को एक्सरसाइज करनी है तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करी, अदरवाइज शाम को 6 या 8 के बीच में एक्सरसाइज का टाइम निकाले। जरूरी है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, एक्सरसाइज जरूरी है, कंपलसरी है। फ्रेंड्सों से मिलना, दोस्तों तो बिल्कुल पागलों की तरह किताबी कीड़ा होके नहीं पढ़ना है, और दोस्तों के साथ इतना भी नहीं, लिमिट में, हाँ, आध घंटे का टाइम दिया तो भैया आध घंटे में निकलना है के बातचीत करके। तो ये फॉलो करना है आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे नो न्यू स्टडी, कोई नई किताब नहीं खोलनी है, जो 4 दिन पढ़ी है उन्हीं किताबों से कोई भी रिवीजन करनी है आपको, सैटरडे और संडे, ठीक है, सैटरडे और संडे रिवीजन करना है। नो न्यू बुक, नया मटेरियल कोई भी नहीं लेना, और प्लीज़ नई बुक तो लेना ही मत, कोई भी नई बुक मत लेना करंट अफेयर्स के अलावा, कोई नई मैगजीन मत लेना अभी, ठीक है। अब इसमें 6 से 8 आप कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, न्यू सब्जेक्ट, कोई न्यू सब्जेक्ट, 3 घंटे अलग अलग नया सब्जेक्ट। पर कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ जैसे कुछ को पढ़ना होता है तो 3 घंटे जैसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब 5-6 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो जल्दी भी कवर होगा, जल्दी खत्म होगा, जल्दी रिवीजन होगा, ऐसा भी होता है। कुछ होता है जैसे नहीं मन लगता है तो 2-2 करके पढ़ते हैं, तो जो 2-2 करके पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ें, ठीक है, जैसे 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, पर इसी बीच थोड़ा घूमते भी रहिए, घूम लिया करिए, जैसे चाय पीनी है तो चाय पी लीजिए, बिस्किट खाने बिस्किट खा लीजिए, थोड़ी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे शरीर में एनर्जी रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, नया सब्जेक्ट पढ़ना है तो नया, नहीं तो तीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 सब्जेक्ट ही लेके चलते हैं पर उनका कवर जल्दी हो जाता है, तो कवर जल्दी हो जाए तो जल्दी रिवीजन में आ जाता है, ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। एक बार ट्राई करके देखना, आपको अगर कोई एक बुक ही पढ़नी है तो लेके बैठ जाओ आप उसको, ठीक है, 3-4 घंटे पढ़ोगे, जल्दी कवर हो जाएगी। फिर क्या हुआ, लाइट फूड लेना है,
12 बजे के बाद फ्री हो जाओ, कुछ कपड़े वपड़े या जो कुछ भी कोई काम वाम करना है हल्का फुल्का रूम पे वो कर लो, घर पे हो तो घर पे कर लो। लाइट फूड का मतलब लाइट ही फूड लेना है, ये नहीं है ठूस के 7-8 रोटी खा लो, 100% नींद आ जाएगी, बहुत बुरी तरह आएगी, इतनी बुरी तरह आएगी 4 बजे से पहले नहीं उठोगे, 4 या 5 बजे से पहले। ठीक है, तो हल्का फूड मतलब दाल या 2 चपाती, ठीक है, 2 या 3 चपाती खा लो। फिर जब भूख लगे थोड़ी, तो जैसे 2-3-4 बजे भूख लगेगी तो फिर चाय पी लो, टोस्ट या कुछ भी उसके साथ खा लो, पर ये नहीं खींच के, प्लीज़ सोना नहीं है इस समय, क्योंकि फिर दोबारा भी पेपर होता है, सी सेट का भी पेपर देना है आपको सेकंड मीटिंग में, ना पता चले कि नींद आ जाए, तो इसलिए सोना बिल्कुल भी नहीं है दिन में। कोशिश ये करिए कि दिन में सोना नहीं है। अगर आप दिन में नहीं सोएंगे तो प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 11 बजे इस टाइम इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप 11 से 5 बजे तक ऐसे सोएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, अगर थोड़ी सी नैप आती है तो कोई दिक्कत नहीं, 10-15-20 मिनट के लिए सोना चाहिए, पर ये नहीं है 5 घंटे के लिए। खाना हल्का ही खाना है, ठीक है, खाना हल्का खाना है बिल्कुल, ये नहीं खींच के। हल्का का मतलब 2 या 3 चपाती से ज़्यादा नहीं। थोड़े से राइस हो सकते हैं, राइस प्लीज़ मत खाइए क्योंकि राइस नींद आती है राइस खाने से। कोई एक दिन रखिए, संडे का दिन रख लीजिए, संडे को आप जो दोपहर का खाना अच्छी तरह खाइए और 3-4 बजे तक आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये रोज़ नहीं सोना है क्योंकि पेपर होता है आपका फिर। अच्छा, फिर इवनिंग में आ जाते हैं, 2 से खाना पीना बना के थोड़ा नैप लेके और आ जाइए फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 पढ़िए खूब अच्छी तरह। फिर अगर किसी को बाहर थोड़ा बाहर घूमना है, दोस्तों से बात करनी है और सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, अगर चेंज जिसको चेंज करनी है वो तीनों चेंज कर सकता है, अदरवाइज यहाँ अलग यहाँ अलग 2 सब्जेक्ट, एक इधर और ये वाला बंदा 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा, ये 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ तो सुबह शाम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनका कंप्लीट जल्दी होता है, तो 2 पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे एक काम और फ्रेंड्स करना, सारे लोग जो अकेले रहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि जैसे 8 बजे मुझे अब खाना बनाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मोबाइल में जैसे कुछ हंसी मजाक के प्रोग्राम्स बहुत आते हैं, कपिल शर्मा है स्पेशली, बहुत सारे इनके पुराने, ये नया कपिल शर्मा नहीं, पुराने हैं, पुराने में बड़ी अच्छी मजाक के आते हैं कुछ, जैसे लापतागंज है, मैंने बहुत देखा लापतागंज। तो ऐसे आप सीरियल देख लीजिए, खाना बनाते जाइए देखते जाइए, ली लगा लीजिए खाने में देखते जाइए, बड़ा अच्छा फील होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर लीजिए ड्यूरिंग, और खाना भी बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या खा जो भी करना है, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको यही फॉलो करना है 21 दिनों तक। संडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे प्लीज केवल रिवीजन होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ओनली रिवीजन होगा संडे के और सैटरडे के दिन। नो न्यू बुक, नो न्यू क्या कहते हैं टॉपिक, कोई टॉपिक नया नहीं पढ़ना है। और प्लीज़ नई बुक मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई नई बुक मत खरीदना अभी, ठीक है। 11 बजे सो जाओ, फिर मॉर्निंग में जगो, 21 दिन तक फॉलो करना है इस टाइम टेबल को, ठीक है। 21 दिन तक फॉलो करना है इस टाइम टेबल को, और कुछ नहीं, ठीक है। जब 21 दिन हो जाए टाइम टेबल फॉलो करने के बाद, तो प्लीज़ फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा फील कर रहे हो आप लोग, और कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, अगर ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये टाइम टेबल आपको स्टडी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।